सभी भगवत प्रेमी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, जब रामेश्वरम में सेतु बंधु जब कार्य चल रहा था तो उस समय हनुमान जी एक शिलाखंड को लेके आए। तो भगवान जी ने बोला, राम जी ने बोला कि हनुमान, अब ये सेतु बंध का कार्य तो समाप्त हो गया है, इसीलिए इस जो शिला शिला जो आप लाए हो उसको जहाँ से लाए हो वहीं पे रख दो। तो इस पे वह शिलाखंड रो पड़ा। उसने भगवान से कहा कि भगवान, मैं इतना नीच हूँ कि आपने मुझे इस उपयोग में नहीं लिया, तो इसीलिए मुझे यहीं पे मार डालिए। उस जो शिलाखंड के उस पर्वत के आँख में आंसू थे, जिनको देख के भगवान राम जी के आँख में भी आंसू आए। तो राम जी ने उस पर्वत को वरदान दिया कि आने वाले द्वापर में सालमली द्वीप में द्रोणगिरी जो पहाड़ है उस पर तुम्हारा जन्म गोवर्धन के रूप में होगा, और जो मेरा जन्म है वो ब्रज में देवकी वसुदेव के यहाँ कृष्ण के रूप में होगा। भगवान राम जी ने कहा, और मैं खुद तुम्हारी पूजा करूँगा और सारी दुनिया से कराऊँगा, और जो साल में 12 परिक्रमा तुम्हारी करेंगे उनकी वंशवृद्धि कभी नहीं रुकेगी। अब आपको अपने गुरुजी के अनुसार बताती हूँ कि ब्रज में भगवान गोवर्धन कैसे आए। एक बार महात्मा पुलस्त भ्रमण के लिए निकले तो वे द्रोणगिरी पहाड़ पर पहुँचे। तो उन्होंने द्रोणगिरी पहाड़ से गोवर्धन को मांगा। द्रोणगिरी ने तो मना कर दिया, परंतु गोवर्धन जी ने कहा, पिताजी, यदि आपने एक महात्मा को मुझे देने को मना कर दिया तो आपकी कीर्ति धूमिल हो जाएगी, इसलिए मुझे महात्मा पुलस्त जी के साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। तो द्रोणगिरी पर्वत मान गए, परंतु गोवर्धन जी ने कहा, महात्मा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, परंतु आप मुझे जहाँ पर रखेंगे मैं वहीं पर स्थिर हो जाऊँगा। तो महात्मा पुलस्त जी गोवर्धन पर्वत जी को लेकर काशी की ओर चल पड़े। जैसे ही गोवर्धन ब्रज की ओर चले तो गोवर्धन जी को भगवान राम जी की जो वरदान की याद आई। तो उन्होंने जब उन्हें राम जी का दिया हुआ वरदान याद आया तो उन्होंने अपना भार और आकार दोनों बढ़ा दिए और वे 7 कोस के एरिया में फैल गए। और जब पुलस्त जी से उनका वजन संभाला नहीं गया और उन्होंने उन्हें जमीन पर रख दिया, और फिर उन्होंने गोवर्धन जी को उठाने की कोशिश की तो गोवर्धन जी ने कहा, गुरुजी, महात्मा जी, आपने मुझे वचन दिया था कि मैं जहाँ पर मुझे रखोगे मैं वहाँ स्थिर हो जाऊँगा। तो पुलस्त जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने गोवर्धन जी को श्राप दिया कि कलयुग में तुम हर दिन एक तिल के बराबर रोज घटते जाओगे। और जब गोवर्धन ने वंदन प्रणाम किया और क्षमा मांगी, तो साधु का स्वभाव ही क्षमाशील होता है, तो उन्होंने गोवर्धन को क्षमा किया और उन्होंने कहा, जो इस जगह पर आकर के तुम्हारा वंदन पूजन करेगा, परिक्रमा करेंगे, तो उनकी उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी होगी। परंतु जो तुम्हारे पत्थर को घर ले जाकर पूजा करेंगे, उनकी सभी प्रकार की बरकत रुक जाएगी। इसलिए हम सभी को गिरिराज जी को वहीं पे पूजना चाहिए, घर न लाएं। इस तरह से गोवर्धन जी को
वहीं पे पूजा हमने जो है उनकी करनी चाहिए। और गोवर्धन जी के पूजा में खील के द्वारा एक गोबर के गिरिराज बनाए जाते हैं। गोवर्धन गोबर से बनाए जाते हैं। एक सूप में भी बना सकते हैं आप। और उन्हें जब हम बन जाते हैं तो उसके बाद गोवर्धन जी को हल्दी का टीका उसे हल्दी का टीका लगाना चाहिए, हल्दी से। और इस तरह से जब हम गोबर के गोवर्धन बनाएंगे और उनकी पूजा करेंगे। और जिसके पास गोवर्धन बने नहीं है वो गोविंद को भी पूज सकते हैं, गोविंद की भी परिक्रमा कर सकते हैं, बाल गोपाल जी की परिक्रमा कर सकते हैं, जैसा कि हमारे गुरुजनों द्वारा बताया गया। और इस तरह से गोवर्धन की पूजा करने से नारियों का बांझपन समाप्त हो जाता है और सारे अभाव समाप्त हो जाते हैं। कलयुग में भगवान गोवर्धन साक्षात हैं, इसलिए गोवर्धन जी का वंदन पूजन अवश्य करना चाहिए। और इसमें खील के द्वारा गिरिराज की परिक्रमा की जाती है। एक हाथ में खील लिया जाता है और दूसरे हाथ में जल, दूसरे हाथ से जल फैलाते हैं। जब जल फैलाते हैं तो गोवर्धन जी द्वारा हमारे पुरखों को पहुंचा दिया जाता है। और खील पहुंचाने दूसरे हाथ से जो हम उनकी परिक्रमा करते हैं, खील फैलाते हैं, तो उससे गोवर्धन जी हमारे भंडार को अक्षय कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। और हल्दी से गोवर्धन जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान के भोग में नैनी, जो मक्खन होता है, जो मट्ठा बनाकर उसका मक्खन निकलता है, नैनी, भात और दही में गुड़ या मट्ठे में गुड़ डालकर उससे भी करते हैं, उसका भोग लगाया जाता है। और कहीं कहीं पर तो साबुत बाजरे का भी बनाए जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं। भगवान को गुलगुले बहुत पसंद हैं। और इसके अलावा भगवान को चावल और कढ़ी विशेष रूप से पसंद है। तो हो सके तो इसको भी भोग में अपने रखना चाहिए भगवान की। और ये औरों को तो प्लेट में हम लोग रखते हैं, भोग लगाते हैं। भगवान गिरिराज को सूप में रखकर हमें भोग लगाना चाहिए। और जितने बना सको 56 भोग भी लगा। अब किसी ने भगवान ने किसी को सामर्थ्य दे रखी है तो अपनी शक्ति के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार 56 भोग भी लगा सकते हैं। और इसी के साथ भगवान गिरिराज की जय। जय जय श्री राधे।